dear students, dear friends and my viewers. Once again a very warm welcome to my YouTube channel e-learning science. तो एक बार फिर से मैं आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय से चैप्टर वाइज एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों की सीरीज़ कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम चैप्टर 4 मैटर, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, जो पदार्थ हैं, धातु और अधातु, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके सभी जो मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन बन पाए, जो मैंने 23 टॉप एक एक नंबर वाले क्वेश्चन समराइज़ किए हैं, निकाले हैं, उनको हम आज इस वीडियो सीरीज़ में देखेंगे, समझेंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें, ताकि आपको सभी 23 के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएँ और आप अच्छे से इनको नोट कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अधातु है। देखिए, बहुत सिंपल, साधारण परंतु केयरफुल्ली समझने वाले क्वेश्चन है, ताकि आपको याद रह सके। तो निम्न में से कौन सी अधातु है, आपके ऑप्शन है एक आयरन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी सल्फर। तो इनमें से कौन सी अधातु है। देखिए, तांबा भी धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, आयरन भी धातु है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, सल्फर एक अधातु है। चलिए आगे बढ़े प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने, निम्न में से किसकी तारें खींचना संभव नहीं। इनमें से किसकी तारें नहीं बनाई जा सकती। ऑप्शन ए आयरन की, ऑप्शन बी चांदी की, ऑप्शन सी सोना की या ऑप्शन डी कोयले की। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, कोयले की तारें नहीं बनाई जा सकती। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा आपके सामने, निम्न में से किसमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जब ऑप्शन दूंगा ना, तो ऑप्शन देने के बाद मैं जब उत्तर बताऊंगा, तो उत्तर बताने से पहले मैं आपको 5-6 सेकंड का पॉज दूंगा। उस दौरान आपने क्वेश्चन सोचने, इसका आंसर सोचना है और मैच करना है जो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो निम्न में से किसमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं है। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी धातु को, किसी मेटल को, किसी भी तत्व को पीटते हैं हथौड़े से या किसी और चीज़ से, तो वह चपटी हो जाती है। उसको आघात वर्धनीयता, यानी आघात सहने की शक्ति जो होती है, आघात सहने पर टूटती नहीं है, उसको आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो आपके ऑप्शन क्या रहेंगे। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है सोना या ऑप्शन डी है चांदी। तो अब आप अगले 5-6 सेकंड में सोचिए कि इनमें से कौन सा या किस में आघात वर्धनीयता गुण नहीं है, कॉपर में, सोना में, कोयला में या चांदी में। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, कॉपर, सोना, चांदी में तो आघात वर्धनीयता का गुण है, परंतु कोयला में नहीं है, कोयला जल्दी से टूट जाता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्न में से कौन सा पदार्थ सुचालक नहीं है। सुचालक, ठीक है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी लोहे की कील, ऑप्शन डी तांबे की तार। तो इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है या मेटल है या तत्व है जो सुचालक नहीं है। सोचिए जी, सोच लिया होगा आपने। राइट आंसर है आपका हीरा। हीरा जो है सुचालक नहीं है, बाकी ये तीनों ही सुचालक हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। खाना पकाने के बर्तनों के हत्थे बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए प्लास्टिक या लकड़ी के, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम के, ऑप्शन सी लोहे के या ऑप्शन डी पीतल के। तो जो हम खाना बनाते हैं ना बर्तन, उनके हत्थे जनरली आमतौर पर किसके होते हैं, इन चारों में से। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लास्टिक या लकड़ी के। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पेचकस का हत्था बना होता है। अब पेचकस सभी ने देखा है, आप में से बहुत से पेचकस का इस्तेमाल लगभग हर समय, या हर समय नहीं कहूँगा तो लगभग प्रतिदिन करते हैं। तो इसका हत्था किससे बना होता है। ऑप्शन ए लकड़ी का, ऑप्शन बी प्लास्टिक का, ऑप्शन सी बेकेलाइट का या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। तो पेचकस का हत्था किससे बना होता है, सोचिए। राइट आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों से ही लकड़ी का हत्था बना होता है। कुछ पेचकस बेकेलाइट से बना होता है हत्था, कुछ प्लास्टिक का, कुछ लकड़ी के भी होते हैं। चलिए आगे बढ़े प्रश्न नंबर 7 की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ध्वनिक है? ध्वनिक मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें से ध्वनि निकलती है, वो ध्वनिक कौन से है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी फॉस्फोरस, ऑप्शन डी कार्बन। तो इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ध्वनिक है? बिल्कुल बहुत आसान है, सोचिए। जी आपने गैस कर लिया होगा, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी कॉपर जो वह ध्वनिक है, बाकी तीनों ही ध्वनिक नहीं है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, डैश डैश को चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए कार्बन को, ऑप्शन बी सोडियम को, ऑप्शन सी आयरन को, या ऑप्शन डी पीतल को। तो इनमें से किसे जो है चाकू से काटा जा सकता है? जी राइट आंसर इज ऑप्शन बी सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा जाता है, तो कृपया इन क्वेश्चनों को सभी बच्चे, सभी व्यूअर्स ध्यान से देखें, समझें, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। तो कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, या ऑप्शन डी मरकरी। इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के तापमान पर या रूम टेम्परेचर पर? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी मरकरी या पारा जो है ऐसी धातु है जिसको हम द्रव अवस्था में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे। क्वेश्चन नंबर 10, किस पदार्थ को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? अब आपको ये भी आपको ये बहुत बार सुना होगा कि किस पदार्थ को मिट्टी के तेल में रखा जाता है या किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो आपका ऑप्शन है सोडियम को, ऑप्शन बी पोटेशियम को, ऑप्शन सी मरकरी को, या ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों को। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों को। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु है जिनको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं, अन्यथा ये क्या करते हैं, अगर इनको वैसे रखेंगे खुले में तो ये हवा और पानी के साथ एकदम से रिएक्शन करके विस्फोटक आग पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने, कॉपर के बर्तनों पर किस रंग का जंग लगता है? अब कॉपर के जो बर्तन होते हैं उनमें किस रंग का जंग लगता है? जो उनमें कोरोजन लगता है ना, उसका कौन सा रंग होता है? ऑप्शन ए हरे रंग का, ऑप्शन बी पीले रंग का, ऑप्शन सी भूरे रंग का, या ऑप्शन डी नीले रंग का। तो इनमें से किस रंग का जो है जंग लगता है कॉपर के बर्तनों में? राइट आंसर इज ऑप्शन ए हरे रंग का जंग लगता है। क्वेश्चन नंबर 12, फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है? अब फॉस्फोरस है उसको किस में रखा जाता है एलिमेंट को? ऑप्शन ए जल में रखा जाता है, ऑप्शन बी मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ऑप्शन सी रुई में लपेट कर रखा जाता है, या ऑप्शन डी सिरके में रखा जाता है। अब फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए जल में। ठीक है, आप सोच रहे मिट्टी के तेल में, तो मिट्टी के तेल में सिर्फ पोटेशियम और सोडियम धातु है जो जल्दी से आग पकड़ लेती हैं खुले में या पानी के साथ, उनमें रखा जाता है मिट्टी के तेल में उनको, परंतु फॉस्फोरस को जल में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके डैश डैश गैस बनाते हैं। कौन सी गैस बनाते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, या ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस बनाते हैं, या ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली इट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े प्रश्न नंबर 14 की तरफ। ये रहा आपके सामने, धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो धातु जो होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार है, तो क्षार के साथ अभिक्रिया क्या बनाते हैं? ऑप्शन सी हाइड्रोजन बनाते हैं। अब आपको मैंने ये भी बता दिया, इसलिए ध्यान से इनको नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, आभूषण बनाने के लिए, ये बनाने होना या बनाते हो गया, आभूषण बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सोने का, ऑप्शन बी चांदी का, ऑप्शन सी
तांबे का या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। अब आपको पता है आभूषण आप सभी ने देखे होंगे या पहनते होंगे, तो आभूषण जो है किस धातु से बनाए जाते हैं? सोने, चांदी, तांबे। तो सही आंसर क्या रहेगा? इन सभी से, उपरोक्त सभी से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी अधातु है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ नॉन मेटल? ऑप्शन ए पारा या मरकरी, ऑप्शन बी लोहा या आयरन, ऑप्शन सी चांदी या ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो इनमें से कौन सी ऐसी अधातु है जो क्या है आपकी, इनमें से कौन सी अधातु है? मरकरी, आयरन, सिल्वर या ब्रोमीन? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है, बाकी तीनों ही धातुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? ऑप्शन ए सीसा या लेड, ऑप्शन बी तांबा या कॉपर, ऑप्शन सी चांदी या सिल्वर, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इनमें से कौन सा जो है हीट का या ऊष्मा का सबसे बढ़िया चालक है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी चांदी जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कौन सी धातु विद्युत की सुचालक नहीं है? देखिए जनरली सभी धातुएं विद्युत की कंडक्टर या सुचालक होती हैं, परंतु इनमें से कौन सी धातु जो है सुचालक नहीं है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो विद्युत की या इलेक्ट्रिकी कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की? तो राइट आंसर करेगा ऑप्शन बी, पारा जो है विद्युत का सुचालक नहीं है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? ऑप्शन ए सोडियम करती है, ऑप्शन बी तांबा करता है, ऑप्शन सी सीसा करता है या ऑप्शन डी चांदी? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ये मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया था आपको, पर वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का पूछा गया था। तो सोडियम एक ऐसी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए सोडियम। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम या ऑप्शन डी तांबा? तो कौन सी ऐसी धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी तांबा, कॉपर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। धातुओं को पीटकर चादरें बनाई जा सकती हैं, यह डैश डैश गुण कहलाता है। यह गुण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी चालकता, ऑप्शन सी चमक या ऑप्शन डी आघातवर्धनीता। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि आघातवर्धनीयता क्या होती है, पीट पीट कर कोई चीज़ को हम पतला करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी आघातवर्धनीयता। आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं हम मेलिबिलिटी। आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 22। धातुओं को खींचकर पतली तारें बनाई जा सकती हैं, ठीक है, यह गुण डैश कहलाता है। ऑप्शन ए आघातवर्धनीयता, ऑप्शन बी तन्यता, ऑप्शन सी चमक या ऑप्शन डी चालकता। तो हम जब धातुओं को पीटते हैं या खींचते हैं तो उनकी पतली तारें बनाई जा सकती है, इसको कहते हैं ऑप्शन बी तन्यता, डक्टिबिलिटी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का और इस चैप्टर का। जंग लगने के लिए आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए जल की, ऑप्शन बी वायु की, ऑप्शन सी केवल ए की, ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों की, ए तथा बी की। तो किसकी आवश्यकता रहती है जंग लगने के लिए? बहुत आसान, जंग लगने के लिए दोनों की ही आवश्यकता रहती है, जल की भी वायु की भी। तो राइट आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त डी, उपरोक्त दोनों से ही। तो डियर व्यूअर्स, आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझा होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे आपकी फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप इसी तरह मेरे वीडियोस को अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए देखते रहेंगे और सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ते रहें एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू।